back. Even after the Jammu and Kashmir administration has transferred and shifted hundreds of Kashmiri Pandit employees secure places within the valley, no Pandit employee has joined back to their duties. Pandits have been saying that they don't feel safe anywhere after spate of attacks recently in the valley. While most of over 4,000 Pandit employees have left the valley and shifted to Jammu, those who are staying in camps say that they cannot move out of the camps and ask the government if they can give them assurance that there will be no more attacks on them. Here is a report by my colleague Nazir Masoodi. Kashmiri Pandits are not attending their duties for last 25 days after killing of Rahul Bhatt inside a magistrate's office in Badgaon. I'm at Vesu camp in Anantnag and these people are still protesting. They say they cannot go to office. Many Kashmiri Pandits have already left the valley. They have reached Jammu because of the fear. They say they cannot risk their lives. Government is saying these employees have now been transferred and shifted, posted in safe zones. But Kashmiri Pandits are not impressed. They are saying perhaps no place is safe enough where they can stay. Sir, आप tell me, government ने अब आप लोगों को safe zones पे भी ट्रांसफर किया, कहा कि अब आप safe zones में आपकी ट्रांसफर हो रही, तो क्यों नहीं आप वापस जा रहे? Sir, irony is that the government हमसे पूछ रही है consent letter से कि let you tell us which is the safe zone in Kashmir. Who is I am to decide who is the safe zone? Why not government can decide that that's the safe zone? No, अगर उन लोगों ने इतने लोगों की आपकी ट्रांसफर की है, जो सरकार कहते हैं कि सेफ जोन में आप वापस क्यों नहीं ड्यूटी जा रहे? सर मेरे रेजिडेंशियल जगह से लेके ऑफिस की जगह तक वहाँ की जिम्मेवारी कौन है? सर क्या मैं यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट हूँ जो खाली घर से निकल के ऑफिस जाएगा? सर मेरी कोई सोशल लाइफ नहीं है, मेरे कलीग हैं, मेरे यार हैं, दोस्त हैं, मेरे उनको उनकी खुशी में उनके दुख में शामिल होना, क्या मेरे को सर बाहर नहीं निकलना? सर मेरी सोशल लाइफ है, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे को उनको देखना है सर। तो ये सिर्फ दफ्तर नहीं बल्कि समाज के साथ। जी आप अभी आपका नाम? कश्मीरी पंडित। जी जी जी। तो आप बताएंगे कि अगर सरकार ने कहा कि अब आप ड्यूटी जाओ क्योंकि सुरक्षित जगहों पे आपको तैनात किया गया, वजह क्या है कि आप अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए ये सारा आई वॉश है जी। यहाँ पे कोई भी जगह ऐसी नहीं है जो सेफ है जी। ठीक है, गवर्नमेंट खुद भी एश्योर नहीं है, हमें बाहर नहीं निकलने दे रही यहाँ पे। हम अगर बाहर प्रोटेस्ट करने निकलेंगे हमें बोलते हैं यहाँ पे आपको कोई ग्रेनेड लगाएगा, कोई गोली मारेगा। हमें अपने कैंप के बाहर हम सेफ नहीं है जी जी। जब हम यहाँ से ड्यूटी जाएंगे तब हम सेफ है, ट्रांजिट पीरियड में हम सेफ है, हमारे बच्चे सेफ है। क्या आप जाओगे? बच्चों को भी उधर ले जाएंगे सेफ जोन्स में। जी जी। बच्चों को क्या करेंगे? हम लोग इंसान नहीं, हमारी एक इंडिविजुअलिटी है। आर्टिकल 21 गारंटीज अस राइट टू लाइफ, आर्टिकल 19 गारंटीज अस राइट टू फ्रीडम। इट हैज अ वेरी वाइड कॉनोटेशन। गवर्नमेंट को उस कॉनोटेशन को पढ़ना चाहिए, उसके भीतर जाना चाहिए। वी आर ह्यूमन बींग्स, हमें वो सारे हक हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं। जी जी। हम भेड़ बकरियों की तरह यहाँ नहीं रह सकते। आप भी यहाँ हैं और 25 दिनों से अब आप प्रदर्शन कर रहे हैं, ड्यूटी अपने नहीं जा रहे हैं, वजह क्या? आपको भी दुख होगा कि ड्यूटी नहीं जाता? ऑब्वियसली हम तो सर्व करना चाहते हैं और हम कंटिन्यूसली सर्व कर रहे हैं 2010 से। हमें 12 साल हुए, इवन हम इतने रिमोटेस्ट प्रदेश पर भी हमने सर्व किया है, मतलब बिफोर 2016 या अभी तक भी हाल फिलहाल तक भी हमने सर्व किया। ऐसा कुछ नहीं, हम नहीं जाना चाहते। क्यों नहीं जाना चाहते? बट गवर्नमेंट की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो रिहेबिलिटेशन पैकेज जो हमारे लिए बना था ये तो टोटली फेल ही है। 12 साल में गवर्नमेंट हमें एक सिंपल एकोमोडेशन नहीं दे पाई जो बेसिक नेसेसिटी है, वो तो अभी बेसिक नेसेसिटी को ही कंप्लीट नहीं। अब तो जो रिसेंटली में जो हाल फिलहाल में जो सिक्योरिटी सिचुएशन जो अराइज हुई आफ्टर किलिंग ऑफ सो मेनी पीपल ओवर हियर, हमारे एम्प्लॉइज मर गए हैं, शहीद हो गए। So let me talk to some of the women employees, Kashmiri Pandits, what they are saying. इनसे भी बात करते हैं। मैडम आप बताएंगे कि वजह क्या है कि अब सरकार ने कहा कि सुरक्षित जगहों पे आपको तैनात किया जाएगा, आप क्या वापस जाओगे आप ड्यूटी पे? जी बोल रहे हैं हम सुरक्षित, कौन सी जगह यहाँ पे सुरक्षित है? मुझे एक जगह पता है, घर से बाहर जब सड़क पे निकलेंगे वहाँ हमें नहीं पता, ये तो ऑन हाईवे पे हम रहते हैं, यहाँ नहीं। तो गांव-गांव में हमारी पोस्टिंग है। आपको देखिए जितने भी मिडिल स्कूल्स हैं, हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी हाईवेज पे है, ऑफिस हाईवेज पे। ये तो जो राहुल भट्ट जी को मारा वो तो बिल्कुल अंडर सिक्योरिटी थे, उनको कैसे मारा गया? हमारे स्कूल्स तो बिल्कुल अंदर एरिया, गाँव के अंदर। टाउन में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे आपकी पोस्टिंग होगी तो आप जाओ
नहीं, हमें तो बिल्कुल सिक्योरिटी नहीं लगता। हम अपने बच्चों को कहाँ रखें, हम कहाँ जाएंगे? स्कूल में जाएंगे तो वहाँ क्या हमारे पास मतलब क्या गारंटी कि वहाँ पे नहीं आएंगे? So अंडर सिक्योरिटी के अंदर होके भी तो हमें नहीं कर सकते, वहाँ पे कोई अटैक नहीं हो सकता है। क्या गवर्नमेंट हमें सिक्योरिटी देगी इस बात की कि वहाँ फुली सिक्योरिटी और कोई किलिंग नहीं? क्या वो सिक्योरिटी दे सकते हैं हम? So they're saying, can government guarantee us that no one else will be killed now? That is what Kashmiri Pandits are asking. They will go, and many told me here, they will resume their duties from tomorrow. If government tells them from tomorrow no one will be attacked, but will government tell them that? That is what they are saying. They are saying it's not just going to office, they have a social life. They are human beings, they are civilians. They are not part of any security structure where they will be always accompanied by the security forces. They need to live a dignified life. That is what they are saying. They have been protesting for last 25 days. And government has said that they have transferred them and shifted them to safe locations. But they say, is there any safe location in the valley?